programming. Okay, fifth unit of object oriented programming we completed before Diwali. तो मैंने क्या किया था, फिफ्थ यूनिट पहले लिया था क्योंकि प्रैक्टिकल असाइनमेंट में फिफ्थ यूनिट जरूरी था. फिफ्थ यूनिट नेम इज व्हाट, एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड टेम्पलेट. दिस इज द फिफ्थ यूनिट. तो एक्सेप्शन हैंडलिंग कंसेप्ट हमें चाहिए था एक प्रैक्टिकल में, तो इसलिए वो यूनिट पहले हो चुका है. देन फोर्थ यूनिट दैट इज फाइल्स एंड स्ट्रीम्स. तो इसका इंट्रोडक्शन जो था लेक्चर वो लिया है हमने. ओके, और फोर्थ फिफ्थ और सिक्स जो 3 यूनिट है वो मतलब ज्यादा वास्ट नहीं है, कम लेक्चर्स में हो सकते हैं. फर्स्ट सेकंड थर्ड ज्यादा वास्ट थे और उसको बहुत टाइम भी दिया है हम लोगों ने. ओके, और कंप्यूटर ग्राफिक्स के 3 यूनिट हो चुके हैं. फोर्थ फिफ्थ और सिक्स यूनिट के लिए एक गुड न्यूज है, आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स सब्जेक्ट के लिए नया टीचर अपॉइंट किया गया है. तो कल से स्टार्ट हो जाएगा आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स लेक्चर्स. मतलब जो टाइम टेबल में जब भी सीजी का लेक्चर होगा तब वो मैम लेक्चर्स लेंगे. ओके, और एक बात थी कि ऑफलाइन लेक्चर्स कब स्टार्ट होंगे. तो हम लोगों को ऑफिशियली ऐसे आज टी और बी दो जो ईयर्स हैं टी बी, उनको हम लोगों ने ऑफलाइन आज कॉल किया है आने के लिए. लेकिन जो लोकल स्टूडेंट है वही आ सकते हैं, जो हॉस्टलाइड है वो नहीं आ सकते क्योंकि हॉस्टल रिगार्डिंग कोई नोटिस नहीं आया कि हॉस्टल वाले जो स्टूडेंट है उनको आना कंपलसरी है, ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं है. So only the local student can attend the college offline, but there are two conditions for that. First one, 2 vaccination dose completion should be there, and second is consent letter. Means आपके पेरेंट का लेटर होना चाहिए आपको परमिशन दी है आने के लिए. सो अगर आपकी पेरेंट की परमिशन है और 2 वैक्सीनेशन हो गए हैं तो कॉलेज में आ सकते हो. लेकिन सेकेंड ईयर को हमने अभी तक अलाउ नहीं किया है ऑफलाइन आने के लिए. मे बी डिप्लोमा के एडमिशन्स कंप्लीट होने के बाद शायद उनको हम मतलब आपको बोलेंगे कि आना है ऑफलाइन, वो भी लोकल स्टूडेंट. ओके, इज देयर एनी डाउट? सब क्लियर हो चुका है अभी? ठीक है, एम आई ऑडिबल? यस मैम. ओके, तो ये गाइडलाइंस थी ज्वाइनिंग के लिए कॉलेज में. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फोर्थ यूनिट का इंट्रोडक्शन देखा था, फाइल्स एंड स्ट्रीम्स. उसके रिगार्डिंग एक प्रैक्टिकल था, वो एरर आ रही थी इसलिए मैंने बाद में ओपीएल जो प्रैक्टिकल लिया था उस टाइम बहुत कम स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए थे क्योंकि मैसेज थोड़ा लेट गया था ग्रुप पे. तो अभी मैं वही थोड़ा रिपीट करने वाली हूँ और अपने सिलेबस में जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट करने वाली. ओके, आई विल ओपन द असाइनमेंट फर्स्ट, whatever in our syllabus. Okay, just a minute, I will present the screen. तो 5 मिनट में हम देखेंगे व्हाट इज द फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट एंड फॉर व्हाट पर्पज वी आर यूजिंग फाइल हैंडलिंग.
To store the data permanently, we are using file handling concept. ये आपको माइंड में रखना है. To store the data permanently. जब भी हम पहले प्रोग्राम्स रन करते थे उसमें जो आउटपुट था वो सेम नहीं होता था. So to store the data permanently, we are using file handling concept. In this C in and C out, what is C in? Input from stream object connected to keyboard. हम कीबोर्ड से जो भी इनपुट देते हैं that is connected to C in object. And what is C out? Output to stream object connected to screen. तो जो भी हम डिस्प्ले करते हैं वो मॉनिटर पे स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हैं दिस यूजिंग दिस सी आउट. ओके. In C++ language, it does not define any statement to do input and output. Instead, C++ include standard libraries. Okay, what is that standard library? That is IOStream library. Input, output, stream library. I for input, O for output. And what is basically the stream? Stream is nothing but it is a sequence of characters. Sequence of character, but we can read from IO device and return to IO device. Okay, so it is a sequence of characters read from or write or return to an IO device. So there are input output objects. Which are that objects? There are 4 input output objects: C in, C out, C ir, and C log. So this is used, C log is used for general login information. C ir, that is used for standard error, and C out, standard output. C in for standard input. So 2 categories are there. Only C in object is of what type? iStream type, that is inputs type. And 2, 3, 4, these objects are of OStream type, that is Cout, Cir and Clog. So ये एग्जाम्पल हमने देखा था जिसमें अपना जो प्रोग्राम होता है वो पूरा प्रोग्राम एक कैरेक्टर कंसिडर किया जाता है जिसमें एंड एल मैनिपुलेटर होता है. ये जो हम सी आउट एंटर करते हैं दैट इज अ स्ट्रिंग लिटरल. देन सी आउट करते हैं हम तो वो क्या होता है? स्टैंडर्ड आउटपुट ऑब्जेक्ट. ओके. और ये n1 n2 क्या है? वेरिएबल्स है. दिस इज व्हाट, दिस इज द हेडर फाइल एंड दिस इज द मेन फंक्शन. ओके. सो ये डायग्राम भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हम क्या करते हैं, हार्ड डिस्क से डेटा रीड करते हैं. read data from the disk and using the input stream. After processing that input from the disk, that input data for processing goes to the program. Some processing in that program, it produce output data after processing. और जो भी आउटपुट आता है वो हम आउटपुट स्ट्रीम को देते हैं. एंड देन whatever the output stream content, that is written to data disk. Okay, that is written into the data disk. So basically file input stream का काम क्या है? Read data. Output stream का क्या काम है? Write the data. IO system of C++ contain IF stream, OF stream and F stream. This is very very important. These three are the classes. Okay, these are the classes: if stream, OF stream and F stream. If stream provide input operation, off stream provide output operation, and F stream provide both input and output. So
ऑफ स्ट्रीम, ई स्ट्रीम एंड एफ स्ट्रीम बिलोंग्स टू दिस एफ स्ट्रीम क्लास. क्लास हायरार्की इज देयर, और ये जो है वो इस क्लास को बिलोंग करते हैं. सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्ट्रीम? क्रिएट एंड राइट द इंफॉर्मेशन टू फाइल. ऑफ स्ट्रीम, if stream read, and f stream for creating file, writing and reading. तो सबके लिए f stream यूज किया जाता है. स्ट्रीम क्लासेस, ये एक बड़ा हायरार्की है क्लासेस का. अभी इसमें सिर्फ हमने जो इम्पोर्टेंट है वही पार्ट लिया है. ओके, सो IO stream is there. This is the base class for I stream and O stream. Okay, so I stream have only the C in object, O stream have only the C out object. Okay, and if stream, this if stream class derived from I stream, मतलब I stream के जितने भी प्रॉपर्टीज है वो if stream एक्सेस कर सकता है. And same for here. Okay, and F stream is the base of all. तो इसके लिए हमें हैश इंक्लूड F stream प्रोग्राम में लिखना पड़ता है. ये हेडर फाइल हो जाता है क्योंकि हम सब कुछ इसमें इंक्लूड कर सकते हैं बाकी के फाइल हैंडलिंग फॉर फंक्शंस. सो इन दिस diagram I want to say there are three different blocks, that is O stream, IO stream and I stream. These three blocks belongs to standard input output library function, and if stream, F stream and op stream, these are file handling classes or functions. So we can change or we can derive this diagram with two blocks. तो नीचे वाला जो ब्लॉक है if stream, F stream and off stream, this belongs to file handling. Okay, डेटा हायरार्की इसमें क्या है कि हम डेटा में क्या क्या यूज करते हैं? बीट यूज करते हैं, कैरेक्टर सेट यूज करते हैं, बाइट्स यूज करते हैं. ओके, लेकिन डेटा का सबसे बड़ा आउटकम क्या है? छोटा छोटा डेटा मिलके क्या बनता है? तो बनता है डेटाबेस. ओके, व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइल्स. ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइल्स. तो फाइल क्या होता है? फाइल मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स. मैं बॉटम टू अप जा रही हूँ. मतलब डेटाबेस एक बड़ा कॉलेज का डेटा है, लेकिन इसमें क्या होता है? फाइल्स होते हैं. ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स. रिकॉर्ड में क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फील्ड्स. ऐसी कॉम का रिकॉर्ड है तो उसमें कुछ फील्ड्स रहेंगे. रोल नंबर, नेम, स्टूडेंट मोबाइल नंबर. देन व्हाट इज द स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट मोबाइल नंबर. दिस इज नथिंग बट द फील्ड. तो ये फील्ड से निकल के डेटाबेस तक हमारा डेटा का हायरार्की है. ओके, तो ये हो चुका है. नाउ आई वांट टू मूव टुवर्ड द प्रैक्टिकल implementation. अगर मुझे प्रोग्राम के थ्रू फाइल ओपन करना है, हाउ टू ओपन फाइल्स? तो फाइल ओपन करने के लिए क्या करना पड़ता है? बिफोर परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन ऑन अ फाइल यू मस्ट फर्स्ट ओपन इट. अगर मुझे किसी फाइल में कुछ राइट करना है, कुछ अपडेट करना है, तो मुझे पहले वो फाइल ओपन करना पड़ेगा. सो यू मस्ट फर्स्ट ओपन दैट फाइल. इफ यू नीड टू राइट टू द फाइल, ओपन इट यूजिंग एफ स्ट्रीम. ये जो इंस्ट्रक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मुझे फाइल में राइट करना है तो ओपन इट यूजिंग एफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट. राइट करना है तो ऑफ स्ट्रीम यूज करते हैं, और एफ स्ट्रीम जो होता है वो रीड राइट दोनों के लिए होता है. इफ यू ओनली नीड टू रीड फ्रॉम द फाइल, मुझे सिर्फ फाइल रीड करना है, ओपन इट यूजिंग if stream object. ओपन इट यूजिंग if stream object. तो रीड करने के लिए if stream यूज किया जाता है.
The three objects, that is f stream, op stream, and if stream, have the open function defined in them. Okay. The function takes this syntax. क्या syntax है? Open is the function name. उसमें क्या देना पड़ता है? File name और उसका मोड देना पड़ता है. There are two parameters to open the file. First we have to give the file name और उसका मोड देना पड़ता है. लेकिन ये जो सेकेंड पैरामीटर है मोड, दैट इज नॉट कंपल्सरी. ओके, दैट इज ऑप्शनल. ये नहीं दिया तो भी चलता है. देन व्हाट आर द मोड्स? देयर आर डिफरेंट मोड्स. मोड पैरामीटर इज ऑप्शनल. See here, this line is important. Mode parameter is optional one. It can take any of the following values. तो मोड में क्या देना पड़ेगा? iOS app, app, that is append mode. Append mode means what? The output sent to the file is appended to it. मतलब फाइल में अगर 2 लाइन्स है ऑलरेडी है तो मेरा जो तीसरा लाइन होगा वो 2 लाइन के बाद में आएगा. ओके, दैट इज अपेंड मोड. अपेंड मोड मीन्स द आउटपुट सेंट टू द फाइल इज अपेंडेड टू इट. लास्ट में ऐड होगा उस फाइल के. iOS 80 एट द एंड, ATE, उसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? एट द एंड. It opens the file for the output, then moves the read and write control to file's end. Okay, जो भी read करना है write करना है at the end ही होगा. iOS in, ये जो है it opens the file for a read mode. read करना है मतलब in mode है, write करना है मतलब out mode है. It opens the file for a write, that is out. iOS : out. और ट्रंक एक इंपॉर्टेंट मोड है. इसका मतलब क्या है? इफ फाइल एग्जिस्ट. हम क्या कर रहे हैं फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट में? फाइल क्रिएट कर रहे हैं प्रोग्राम थ्रू. प्रोग्राम में ही हम फाइल क्रिएट कर रहे हैं. सो मुझे पता नहीं कि वो फाइल ऑलरेडी मेरे पीसी पे है या नहीं. ओके, आई डोंट नो. तो ये कैसे पता चलेगा? इफ फाइल एग्जिस्ट, अगर फाइल पहले से ही है, मैंने फाइल क्रिएट की P1 लेकिन वो एग्जिस्ट है सिस्टम पे, द फाइल एलिमेंट्स शुड बी ट्रंकेटेड प्रियर टू इट्स ओपनिंग. इसका मीनिंग क्या है? डिलीट द कंटेंट ऑफ द फाइल इफ इट एग्जिस्ट. डिलीट द कंटेंट ऑफ फाइल इफ इट एग्जिस्ट. तो P1 ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो उसके जो कंटेंट होंगे वो डिलीट होंगे और मैं जो राइट करने वाली हूँ फाइल क्रिएट करके वही कंटेंट उसमें स्टोर होंगे. So if it is already exist, then it will delete the content of the file if it exist. पहले जो भी कंटेंट है वो डिलीट हो जाएंगे. ना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ये. ओके, तो ये जो प्रोग्राम है वही हम इम्प्लीमेंट करेंगे. ऑलरेडी मैंने प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर दिया है. See here, iostream हैश इंक्लूड एफ स्ट्रीम. तो iostream हमारा रेगुलर हेडर फाइल है. एफ स्ट्रीम हमारा फाइल हैंडलिंग के लिए हेडर फाइल होता है. यूजिंग नेमस्पेस std as it is, int main function is here. This is also as it is. अभी यहाँ पे देखो ऑफ स्ट्रीम f1. तो मुझे क्या करना है? प्रोग्राम में एक फाइल क्रिएट करना है. तो फाइल क्रिएट करने के लिए ऑफ स्ट्रीम या एफ स्ट्रीम यूज करते हैं. तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है? ऑफ स्ट्रीम. तो ऑफ स्ट्रीम से क्या होगा? फाइल क्रिएट होगा, क्रिएट फाइल. ओके, तो ये ऑफ स्ट्रीम जो है वो एक प्रीडिफाइंड क्लास है. ऑफ स्ट्रीम क्या है? प्रीडिफाइंड क्लास है. तो क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. f1 ऑब्जेक्ट हम क्लास का ही क्रिएट करते हैं. तो f1 डॉट ओपन, मुझे वो फाइल ओपन करना है जो मैं क्रिएट करने वाली हूँ. तो f1 डॉट ओपन मतलब डॉट ऑपरेटर हम फंक्शंस को मेंशन करने के लिए यूज करते हैं. जैसे कि
स्टूडेंट क्लास का S1 ऑब्जेक्ट है तो S1 डॉट डिस्प्ले, S1 डॉट रीड, वैसे ही हमने सिंपल F1 डॉट ओपन यूज किया है। तो F1 डॉट ओपन जो फंक्शन है अभी हमने थियरी में देखा है, यहाँ पे जस्ट अ मिनट। ओपन, ओपन के लिए क्या पैरामीटर्स है? एक फाइल का नाम देना होता है और उसका मोड देना होता है। ओके, नाउ इन दिस वन देर इज ओपन फाइल, ओपन फंक्शन। इसमें मैंने पैरामीटर क्या दिया है? फाइल नेम। और दूसरा जो पैरामीटर है मोड, वो एक्सेप्शनल है, तो वो ऑप्शनल है, इसलिए मैंने लिया नहीं। xyz.txt, तो xyz.txt ये फाइल मैंने क्रिएट कर दिया है। जब मैंने प्रोग्राम ये एक्सप्लेन किया था, जो स्टूडेंट प्रेजेंट फ्राइडे को, तो उनको पता है xyz फाइल क्रिएट हुआ था। तो मैं क्या करती हूँ, अभी फाइल का नाम चेंज करती हूँ। xyz के बदले मैं यहाँ पे xx करती हूँ, ट्रिपल एक्स। ओके, ये फाइल का नाम ही मैंने यहाँ पे दिया है। अभी मैं क्या करूंगी, ठीक है, प्रोग्राम पहले से ही क्रिएट करते हैं। अभी मैंने क्या किया यहाँ पे, F1 डॉट ओपन, तो ओपन करने के बाद हमें क्लोज भी करना पड़ता है, F1 डॉट क्लोज। अगर कोडिंग वहां पे ऑलरेडी लिखा रहता है तो समझने में प्रॉब्लम आता है, तो इसलिए मैंने कोड डिलीट कर दिया है। अब मैंने क्या किया है, कोड राइट किया है, मतलब एक सेंटेंस टाइप किया है, दैट इज द F1 डॉट क्लोज सेंटेंस। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी, नॉट रन दिस प्रोग्राम, कंपाइल। कंपाइल किया तो क्या आ रहा है, देर इज नो एरर एंड नो वार्निंग, नो एरर नो वार्निंग। ओके, तो मैंने फाइल कौन से नाम का क्रिएट किया है, XXX, ट्रिपल एक्स। फाइल ओपन, अभी ये मेरे OOP के प्रोग्राम्स यहाँ पे मैं सेव करती हूँ, तो मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि ट्रिपल एक्स नाम का कोई फाइल है या नहीं। तो यहाँ पे X फाइल है, XYZ फाइल है, देर इज नो XXX फाइल, करेक्ट? तो फाइल नहीं है यहाँ पे, और मैं जब रन करूंगी तब फाइल एग्जीक्यूट होगा। आई विल रन दिस प्रोग्राम नाउ। तो मैंने यहाँ पे इसको रन कर दिया। रन करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ भी आउटपुट डिस्प्ले नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने फाइल रीड नहीं की है। ओके, सो मैं क्या करूंगी, अभी इसको क्लोज करूंगी, जस्ट अ मिनट, एंड आई विल ओपन द फाइल अगेन। नाउ यू कैन सी देर इज ए ट्रिपल एक्स फाइल देयर। पहले सिर्फ एक्स फाइल था और XYZ फाइल था, एक्स फाइल क्रिएट हुआ है, लेकिन इसमें क्या है, 0 किलोबाइट, देर इज नो डेटा इन दिस फाइल। तो मुझे क्या करना है, अभी फाइल में राइट करना है प्रोग्राम। ओके, मुझे कुछ डेटा इस फाइल में राइट करना है, वो भी प्रोग्राम के थ्रू। मैं डायरेक्टली यहाँ पे ओपन नहीं कर रही हूँ फाइल। ओके, सबने देखा अभी 0 किलोबाइट था उसमें। ओके, तो मुझे राइट करना है, तो F1 मेरा ऑब्जेक्ट है, कंटेंट देने वाली हूँ, हेलो एसी कॉम। ये मुझे राइट करना है कौन से फाइल में, जो मैंने क्रिएट की है, XXX, ट्रिपल एक्स। तो मैं अभी एग्जीक्यूट करूंगी, देर इज नो एरर इन दिस प्रोग्राम, और रन करने के बाद वहां पे डिस्प्ले भी नहीं होगा, क्योंकि रीड नहीं किया अब तक फाइल, यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। लेकिन हमारा फाइल क्रिएट हो चुका है। फाइल ओपन करके हमने देखा अभी, ट्रिपल एक्स नाम का फाइल एग्जीक्यूट हुआ है, सॉरी क्रिएट हुआ है, और अभी उसमें 1 किलोबाइट डेटा है। पहले क्या था, 0 किलोबाइट था, क्योंकि कुछ भी कंटेंट नहीं। अब क्या हुआ है, राइट जो टास्क था,
फाइल में राइट करने का जो टास्क था वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें आप देख रहे हो 1 किलोबाइट डेटा है। ओके, अभी मुझे क्या करना है, मैंने फाइल क्रिएट कर दिया है, फाइल में कुछ राइट कर दिया है, अभी मुझे फाइल रीड करना है ऑन द आउटपुट विंडो, क्योंकि आउटपुट विंडो में कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ओके, तो ये छोटा प्रोग्राम है, ये मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि इसके बाद आपको एक असाइनमेंट का प्रोग्राम में लेने वाली हूँ, तो वो थोड़ा इससे कोडिंग थोड़ा लंबा है उसका। यू कैन, इफ यू अंडरस्टैंड दिस easy program, then you can easily understand that assignment program syllabus. Okay, अभी मैंने यहाँ पे फाइल क्लोज कर दिया है, तो क्लोज करने के बाद मैं एक स्ट्रिंग लेने वाली हूँ। स्ट्रिंग में क्या होगा, वेरिएबल होगा टेक्स्ट नाम का, स्ट्रिंग वेरिएबल है ये टेक्स्ट, तो टेक्स्ट का डेटा टाइप है स्ट्रिंग वेरिएबल। ओके, तो मुझे क्या करना है, रीड करना है। क्या रीड करना है, फ्रॉम द फाइल। तो ये रीडिंग के लिए मैं कोड लिखने वाली हूँ, रीड डेटा फ्रॉम फाइल। कौन से फाइल से रीड करना है, जो हमने क्रिएट किया है। कौन सा फाइल क्रिएट किया है, XXX। तो इसके बाद रीड करने के लिए हम कौन सा क्लास यूज करते हैं, यहाँ पे ओपन करने के लिए मैंने ऑपस्ट्रीम क्लास लिया था, या फिर एचस्ट्रीम क्लास भी ले सकते हैं, लेकिन रीड करने के लिए मुझे कौन सा क्लास लेना है, ईच स्ट्रीम क्लास लेना है। अभी आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि ईच स्ट्रीम कब यूज करते हैं। व्हेन आई वांट टू रीड डेटा फ्रॉम फाइल, आई हैव टू यूज ईच स्ट्रीम क्लास। तो ईच स्ट्रीम हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ईच स्ट्रीम क्लास का। इस ऑब्जेक्ट में हमारा पूरा डेटा रहेगा जो हमें डिस्प्ले करना है, कहाँ पे, आउटपुट स्क्रीन पे। So this is each stream class and readf is its object. तो ये कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, लेकिन मुझे क्या करना है अभी, ये पूरा का पूरा जो कंटेंट है हेलो एसी कॉम्प वो डिस्प्ले करना है, तो वो इस ऑब्जेक्ट में है, readf ऑब्जेक्ट में। और उस फाइल में जितना भी डेटा है वो गेट लाइन के थ्रू मैं लेने वाली हूँ। गेट लाइन फंक्शन है, गेट लाइन फंक्शन में हम क्या देते हैं, ऑब्जेक्ट जो हमने क्रिएट किया था रीड फाइल एंड टेक्स्ट। टेक्स्ट जो है वो हमारा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है। और डिस्प्ले क्या करना है हमें, जो भी फाइल में कंटेंट है वो डिस्प्ले करना है। इसलिए हम क्या यूज करते हैं, सी आउट, इसलिए मैंने सी आउट लिखा है। और क्या डिस्प्ले करना है सी आउट में, जो भी टेक्स्ट में कंटेंट है वो डिस्प्ले करना है। सो दैट्स वाई सी आउट टेक्स्ट। ओके, तो ये वाइल लूप यहाँ पे कंप्लीट होगा, लेकिन मैंने जो यहाँ पे रीड फाइल लिया है वो क्लोज भी करना पड़ेगा। रीड फाइल यहाँ पे लिया है ना, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइल जो रीड करनी है वो दे सकते हैं। मैं यहाँ पे भी दे सकती हूँ, कौन सी फाइल रीड करनी है मुझे, xxx डॉट txt, ये फाइल मुझे रीड करनी थी। और इसके पहले और एक लाइन बढ़ाना है तो हम बढ़ा सकते हैं, ईच स्ट्रीम रीड एफ। तो पहले हमने यहाँ पे जैसे ऑपस्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, वैसे ही यहाँ पे ईच स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और ईच स्ट्रीम ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने ये फाइल ओपन किया है। ओके, इसमें इसको मैं कमेंट कर सकती हूँ अभी, ईच स्ट्रीम रीड एफ एक्स एक्स
x ट्रिपल एक्स डॉट टी एक्स टी। तो ये फाइल जो हमने रीड एफ ऑब्जेक्ट किया था उसको क्लोज करना है। सो रीड एफ डॉट क्लोज। क्लोज फंक्शन इज इम्पॉर्टेंट, मतलब अगर हमारा फाइल ऑपरेशंस प्योरली हैंडल होना है या फिर उसमें कुछ एरर नहीं आना है तो क्लोज फंक्शन देना पड़ता है। क्लोज नहीं दिया है तो जो भी आउटपुट आएगा उसमें एरर्स होंगे। सो जो हमने यहाँ पे रीड एफ लिया है उसको क्लोज करेंगे। जो फाइल हमने ली है एक्स 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 उसको क्लोज करना है। So this is execute compile. Okay, and now run. तो hello ऐसी कॉम जो पहले नहीं आ रहा था वो अभी यहाँ पे रीड हो गया है फ्रॉम द फाइल। नॉट, इट्स ओके। This is our syllabus in this one object oriented computer graphics library. In that there is a B group. इस B group में दो प्रोग्राम्स थे 4 and 5। 5 is about the template, तो टेम्पलेट का प्रोग्राम मैंने लिया है बिफोर दिवाली। So this is your problem statement. Plus program that output file creates an output file create करना है। Writes information to it, उसमें write भी करना है। And close the file. Okay, open it again as an input file, read the information from the file. So this is your, अभी ये परफॉर्म करने वाले हैं हम। ओके, so title is demonstrate various file operations using C++. Okay, what is the problem statement? That is just I read it. Then what is the so what is the theory? Also we studied, that is for what purpose of string function is there, if string is there, f string is there. Okay, already we studied different mode flag, that is app, ATE, in mode, output mode and truncate. Now see guys, this is your program. In this program, cstd_lib, this is header file, fstream is header file, iostream है string। तो string एक हमने header file लिया है क्योंकि हमने string function यूज किया है इस प्रोग्राम में। that function is strcmp, string compare, using namespace std as it is। अभी मैंने यहाँ पे कैरेक्टर नेम एक एरे लिया है, नेम इज एरे। तो ये वेरिएबल मैंने क्यों लिया है, जो भी मैं फाइल क्रिएट करूंगी वो फाइल का नाम होगा कुछ। अभी मैंने पिछले प्रोग्राम में XXX दिया था, लेकिन ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद आप डिफरेंट डिफरेंट फाइल क्रिएट कर सकते हो यूजिंग सेम प्रोग्राम। अभी जो मैंने प्रोग्राम किया था उसमें मैं सिर्फ XXX फाइल ही क्रिएट कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक नेम करके वेरिएबल दिया है। एंटर नेम ऑफ फाइल टू क्रिएट, तो जो भी मैं क्रिएट करने वाली हूँ फाइल उसका नाम नेम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, दैट इज एरे वेरिएबल।
अभी मुझे क्या करना है, फाइल को राइट करना है। सो राइट के लिए हम क्या करते हैं, ऑफ स्ट्रीम यूज करते हैं। ऑफ स्ट्रीम, ये एफ आउट इज इट्स ऑब्जेक्ट। ओके, तो एफ आउट डॉट ओपन, ऑब्जेक्ट को यूज करके ही हम ओपन फंक्शन लिखते हैं। सो एफ आउट डॉट ओपन, ओपन क्या करना है, नेम ओपन करना है। वाई नेम, बिकॉज फाइल नेम हमने नेम वेरिएबल में स्टोर किया है, जैसे कि पिछले प्रोग्राम में एक्स 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 था। मैंने डबल इनवर्टेड कॉमा में एफ आउट डॉट ओपन में मैंने पिछले प्रोग्राम में एक्स 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 लिखा था। इंस्टेड ऑफ दैट नेम डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। इफ नॉट एफ आउट, इफ नॉट एफ आउट, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा फाइल नहीं है वहां पे क्रिएटेड, तो डिस्प्ले क्या होना चाहिए, एरर ओपनिंग फाइल, एरर इन ओपनिंग फाइल, और प्रोग्राम के बाहर आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि आपने फाइल क्रिएट कर दिया लेकिन वो क्रिएट नहीं हुआ, तो यूजर को समझना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, एरर इन ओपनिंग फाइल ऐसे मैसेज डिस्प्ले होगा और प्रोग्राम के बाहर चला जाएगा। अगर ऐसा कुछ एरर नहीं आता है तो क्या करना है, हमें कुछ राइट करना है। तो सी आउट राइटिंग टू द फाइल, कुछ राइट करना है, ऐसे डिस्प्ले होना चाहिए मुझे, राइटिंग टू द फाइल। और उसके बाद एंटर द कंटेंट्स फॉर फाइल एंड विथ डबल स्लैश। तो ये डबल स्लैश जो है वो एक एंड लाइन कैरेक्टर हमने यहाँ पे यूज किया है। अभी मैं पहले क्या करती हूँ, एग्जीक्यूट करके बताती हूँ, कंपाइल, नो एरर नो वार्निंग, रन दिस फाइल, एंटर नेम ऑफ फाइल टू क्रिएट। अभी हमने देखा कि ओपी फोल्डर में एक्स फाइल है, एक्स वाई जेड फाइल है, ट्रिपल एक्स फाइल है, ठीक है। एस ई करके कोई फाइल नहीं है, कैपिटल लेगा कि नहीं देखते हैं, ठीक है। एस सी डॉट टी एक्स टी, ये फाइल क्रिएटेड नहीं था वहां पे, इसलिए अभी मैंने क्रिएट किया है। एंटर करती हूँ तो मुझे कुछ ऐसे मैसेज नहीं आया कि एरर इन ओपनिंग फाइल, डायरेक्टली उसने सेकेंड लाइन दिया है, राइटिंग टू द फाइल। अभी मुझे इस sctxt फाइल मैंने जो क्रिएट किया है उसमें राइट करना है, एंटर द कंटेंट्स फॉर फाइल एंड एंड विथ बैकस्लैश। ओके, अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे कुछ टाइप करना है, हाय हेलो एस ई, ऐसे कुछ मैंने टाइप किया है। तो एंड किस कैरेक्टर से करना है, बैकस्लैश कैरेक्टर से। दिस इज कंपल्सरी टू गिव हियर, इसके बाद ही वो रीड करेगा फाइल। एंटर करती हूँ मैं अभी। ओके, मैंने क्या किया है, एंटर करने के बाद बैकस्लैश दिया, एंटर किया, रीडिंग फ्रॉम द फाइल, जो मैंने इनपुट दिया था हाय हेलो ऐसी, वो यहाँ पे रीड भी हुआ है। सो दिस इज द प्रोग्राम टू क्रिएट अ फाइल, टू राइट अ फाइल एंड टू रीड दैट फाइल। ओके, ठीक है। अगर मैं, तो ये हमारा वाई, एक हमने स्ट्रिंग डेटा नाम का वेरिएबल लिया है जिसमें हम फाइल के कंटेंट स्टोर करते हैं, जैसे कि जो मैंने हाय हेलो ऐसी जो दिया था वो डेटा है, दैट इज द डेटा इन फाइल। उसके लिए मैंने कंडीशन क्या दी है, इफ दैट डेटा इज इक्वल टू डबल स्लैश देन ब्रेक। ये लूप कब ब्रेक होना चाहिए और उसने कब रीड करना चाहिए प्रोग्राम, तो वो चेक करेगा कि मैंने ये मैं बैकस्लैश करती हूँ तो उसको समझ में आता है कि अभी यहाँ पे ब्रेक करना है, इसके बाद कुछ नहीं लिखना है। सो इफ दैट डेटा जीरो इक्वल टू बैकस्लैश देन ब्रेक, और जो हमारा डेटा है वो डिस्प्ले होना चाहिए। इस प्रोग्राम में एरर एक आ रहा था, जस्ट मैंने अभी कौन सा फाइल क्रिएट किया है, कौन सा भी एक
जो दिया है se.txt, देन राइटिंग एंटर द कंटेंट्स फॉर फाइल एंड विथ स्लैश। तो मैं अभी यहाँ पे कुछ एंटर करती हूँ, बाय एंटर नहीं किया था। तो अभी देखो यहाँ पे मैं एंटर करते जा रही हूँ, एंटर करते जा रही हूँ, तो ब्रेक नहीं हो रहा है ये। ओके, तो इसके लिए कंडीशन क्या दी है, इफ दैट डेटा 0 इज इक्वल टू स्लैश। समझ में आ रहा है? आर यू देयर? यस गाइस, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे एंटर दे रही हूँ, एंटर दे रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। तो मुझे क्या करना है कि अभी मेरा राइटिंग फाइल में जो टाइप करना है वो मुझे बंद करना है, इसलिए मैं ये बैक स्लैश दूंगी। ये देने के बाद वो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है? So for that we are using this while loop. Now to read that from file, that is each stream fin is the object, उसको फिर से मैंने ओपन किया है। देन एरर इन ओपनिंग फाइल, ये हमने जस्ट देखा है। एंड लास्ट वन इज, उसको क्लोज करना पड़ता है, एफ इन डॉट क्लोज। ओके, तो असाइनमेंट जो है ये ग्रुप बी फर्स्ट असाइनमेंट इज ओवर। इसके साथ हमारा ग्रुप ए कंप्लीट हुआ है, ग्रुप बी कंप्लीट हुआ है। ओके, और 2 लेक्चर्स में जो फाइल एंड स्ट्रीम्स यूनिट है वो खत्म हो जाएगा। देन we'll start directly the 6th unit. So guys, ये मैं प्रोग्राम ग्रुप पे डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। ओके, थैंक यू एवरीवन। इज देयर एनी query for this program? Is there any doubt in this program? Okay, thank you. Today's attendance code is 2. Give the attendance and you can leave.